मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा और इम्प्लीमेंट किया होगा, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में इसे सेट किया होगा। सो आज का क्लास भी शुरू करते हैं और कहीं पर कुछ आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली जी बने। ठीक है, सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और क्लास प्लस भारत का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। स्थापना 2015 में हुआ था, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसके सीईओ हैं मुकुल रुस्तयागी। कोटक महिंद्रा बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये उदय कोटक बने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का प्राइवेट बैंक है और फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष प्रकाश आप्टे, एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादेह को मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ नासर 2020 यानी मेडल ऑफ नासर 2020 से सम्मानित किया गया। ये किस देश के हैं? ये ईरान के थे। ठीक है, ईरान के पूर्व परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह को मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ नासर से सम्मानित किया गया। ईरान में यह सम्मान यानी कि मेडल ऑफ नासर उन लोगों को दिया जाता है जो सेना के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। मोहसेन फखरीजादेह को द फादर ऑफ इरानियन बॉम्ब कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, फादर ऑफ इरानियन बॉम्ब ये मोहसेन फखरीजादेह को कहा जाता है। ठीक है, ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान और इसकी करेंसी है तोमान। ठीक है, पहले रियाल थी, अब तोमान हो गई है। राष्ट्रपति है हसन रूहानी। क्रिजिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -7.7%। ठीक है, क्रिजिल ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सितंबर 2020 में जारी अपने पूर्वानुमान -9% से बढ़ाकर -7.7 रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, इसमें बढ़ा के नहीं घटाया गया। ठीक है, जीडीपी आपको पता है ये सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्रिजिल यह एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, 1987 में इसका स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है। मुख्यालय मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ हैं आसू सुयस। यूरोप की टॉप 5 लीग में 400वीं जीत हासिल करने वाले दुनिया के सबसे पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत पूरी कर ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये टूरिन बेस्ड क्लब के लिए अपने 100वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले 21वीं सदी के पहले खिलाड़ी हैं। किस संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे के रूप में मंजूरी दी है? तो ये यूएन ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। यह दिवस कोरोना जैसे महामारी से बचने के उपाय और महामारी को लेकर हमारी तैयारी पर केंद्रित होगा। यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। 193 देश हैं इसके सदस्य और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह BS राजू। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये क्रोएशिया करेगा। ठीक है, क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जाग्रेब और करेंसी है क्रोएशियाई कुना। प्रधानमंत्री है एंड्रेज प्लेंकोविक। 15 दिसंबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसकी
इनकी सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है। भारत के एकीकरण में इनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। जो केवड़िया जगह है ये नर्मदा जिले में, ठीक है, और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो ये रविकांत अब्बा ने। ठीक है। हैदराबाद के वकील रविकांत अब्बा ने विश्व क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है। विश्व क्विजिंग चैंपियनशिप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। सॉफ्टबैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण फैक्ट्री होगी। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरीश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234। गॉड फादर पुस्तक लॉन्च हुई है। ठीक है। गॉड फादर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभिषेक कश्यप ने लिखी है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये GRSE ने। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट के तहत यह पहला शिप है। GRSE द्वारा निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। GRSE तो गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म होता है। GRSE जहाज निर्माण और जहाज़ों की मरम्मत करने वाली कंपनी है। 1884 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके चेयरमैन और MD हैं विपिन कुमार सक्सेना। बिजली क्षेत्र के सहयोग पर भारत नेपाल संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो इस संजीव नंदन सहाय ने। ठीक। संजीव नंदन सहाय भारत के ऊर्जा सचिव हैं। नेपाली बिजली उत्पादकों को भारतीय बिजली बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए बिजली क्षेत्र के सहयोग पर भारत नेपाल संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू है। करेंसी है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अभी वर्तमान में 8848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ओडिशा करेगा। ठीक है। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बिजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1971 की ऐतिहासिक जीत के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि नमन। ठीक है। जो 1971 का जो युद्ध हुआ था चीन के माफ कीजिए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। और इसी 71 के युद्ध में ही बांग्लादेश अलग हो गया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।